नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल यानी 5 दिसंबर को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की साइड मूवमेंट कर सकती है, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों और एंड तक वीडियो में बना रहिएगा, जिससे कि सारे क्रूशियल लेवल आपको पता लग सके। सबसे पहले तो हम देखते हैं आज का मार्केट हेवी गैप अप ओपन होता है और रैली करता है। ये किस वजह से? ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट, जो अभी कल इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। तो इससे क्या, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे या ये मान लीजिए कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स थे, उनका हमारे बाजार के प्रति कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, क्योंकि इससे लोगों को ये कंफर्मेशन हो गया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी सरकार बना सकती है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का बाजार के प्रति कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और ये पॉजिटिव। अब ये रैली कहाँ तक हो सकती है, कहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, ये सारे लेवल हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, मार्केट का देखिए ऐसा जो ट्रेंड होता है ना, इसको हेल्दी ट्रेंड नहीं कहा जा सकता है। वन वे में मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू। तो इसके लिए हम आज देखते हैं EMA 20 भी आज मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी मार्केट EMA 20 से काफ़ी एक्सटेंडेड हो, मीन्स काफ़ी दूर हो, तो इस स्थिति में मार्केट क्या होता है, मार्केट पुल बैक लेता है। कहाँ तक? EMA 20 तक पुल बैक लेता है, तब जाकर के मार्केट का ये मूवमेंट जारी रहता है। या फिर मार्केट साइडवेज रहता है और EMA 20 यहाँ पे आकर के प्राइस से मिलती है। इसके लिए आप पीछे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस देखिए EMA 20 से काफ़ी एक्सटेंडेड थी, EMA 20 से मिलने आया, EMA 20 पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ तो EMA 20 को क्रॉस करके नीचे ही चला गया। इससे पीछे का देख लीजिए, EMA 20 से काफ़ी एक्सटेंडेड था, मार्केट ने यहाँ पर 5-7 दिन का समय बिताया, EMA 20 यहाँ पर प्राइस के नज़दीक आई, फिर प्राइस ने रैली की। इससे पीछे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए प्राइस EMA 20 से काफ़ी एक्सटेंडेड, फिर प्राइस नीचे आई, 2-3 दिन साइडवेज रही और EMA 20 से मिलकर के फिर रैली की। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में पुल बैक होगा और वो डेफिनेट होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कल ही हो या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कल का डिस्कस करते हैं। देखिए, कल के लिए यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है 1 डे के टाइम फ्रेम में, वो भी कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना फ्रेंड्स। डेली टाइम फ्रेम का कौन सा? कंट्रोलिंग डिमांड जोन। और यहाँ पर लाइव पिछले दिनों का रेजिस्टेंस भी है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम भी करता है। प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या करता है? एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब फिर आते हैं हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्यारा सा डिमांड जोन मिलता है 75। देखिए यहाँ पर ये रैली, 2 बाय कैंडल एंड रैली। तो ये 75 मिनट का हमने डिमांड जोन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं 10 मिनट या 15 मिनट, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। अब कल मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, कल का हम किस प्रकार एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए कल भी मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हो रहा है, तो गैप अप ओपन होते ही सबसे पहले 10 या 15 मिनट की कोई बियरिश कैंडल बन जाती है। बियरिश कैंडल बनने के बाद में जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो हम पुट साइड बैठ सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, ये फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट जैसे लो ब्रेक करे हम पुट साइड बैठेंगे और हमारा ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सिनेरियो। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, धीरे धीरे
ऊपर जा रही है और कोई ऐसी कैंडल बनती है और फिर उसके इनसाइड कैंडल बनती है। अब ये कोई सी भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन, कोई सी भी। अब इस इनसाइड कैंडल का यदि हाई ब्रेक, इनसाइड कैंडल मीन्स जो उससे पहले वाली कैंडल मदर कैंडल होनी चाहिए और उसके बाद वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर ही हाई और लो सहित होनी चाहिए। इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग साइड बैठ सकते हैं 2:1 के लिए, या फिर पहले लो ब्रेक होता है तो फिर हम पुट साइड भी बैठ सकते हैं। लेकिन पहले यदि यहाँ पर लो ब्रेक हो गया और लो ब्रेक होने के बाद में प्राइस इधर जा रही तो यह हमारा लॉन्ग साइड का जो ट्रेड था वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी पहले किस साइड ब्रेक करती है उस साइड हमें ट्रेड में बैठना है। और दोस्तों जैसे मार्केट इस प्रकार वन वे में जाती है ना, तो ये हमें पता नहीं कहीं से भी मार्केट गिर सकती है, और जब इस प्रकार का मूवमेंट होता है तो मार्केट में गिरावट, भयानक गिरावट होती है। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। ये तो था हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अब देखिए हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। हाँ, मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है। मार्केट क्या होती है? फ्लैट ओपन होती है मार्केट। जहां पर क्लोजिंग आई है वहीं पे मार्केट इस किसी रेंज में ओपन होती है। तो ओपन होने के बाद में यहां से मार्केट यदि ऊपर जा रही है तो हम इनसाइड कैंडल पर हम लॉन्ग पोजीशन पर बैठ सकते हैं, वही 2:1 के लिए। या फिर यहां से पहले मार्केट यहां पर आ रही है, जो हमने 75 मिनट का जो डिमांड जोन हमने ड्रॉ कर रखा है, तो यहां पर हमें कंफर्मेशन कैसे चाहिए कि भाई यहां से मार्केट रैली करेगी। तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हम क्या देखेंगे, यहां पर 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ देखेंगे। पहले मान लीजिए ऐसी कोई रेड कैंडल है और रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इस कैंडल को, पीछे वाली कैंडल को इंगल्फ कर ले। तो ये इंगल्फ बन गई। जैसे ही इसका हाई क्रॉस हो, क्लोजिंग प्राइस का हाई क्रॉस होता है तो हम लॉन्ग साइड बैठ सकते हैं और हमारा एसएल रहेगा इस दोनों कैंडल के लो के नीचे। हाई क्रॉस होने के बाद में हम 2:1 के लिए इस पर बैठ सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होकर के यहाँ पे आ गया और हर्ट करके, ऐसे हर्ट करके एक 10 या 15 मिनट की कैंडल इसको कन्वेंशनली क्लोज दे। 10 या 15 मिनट की कैंडल इस पर क्लोज दे। हाँ, ये रेड कैंडल होगी क्लोज देने वाली। इसको कन्वेंशनली इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दे तो फिर हम यहाँ से हम पुट साइड बैठ सकते हैं। और पुट साइड का हमारा टारगेट होगा, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, पुट साइड के लिए हमारा टारगेट होगा फिर ये लेवल जो हमने, ये गैप फिलिंग तक, ये टारगेट हमारा पुट साइड हो जाएगा 20,300 मान के चलो, जो कि एक राउंड नंबर भी है, 20,300 तक। यदि इसको ब्रेक करता है तो, या फिर यहाँ से हम, पहली सिचुएशन मैंने बताया कि इंगल्फ मिलती है तो हम लॉन्ग साइड बैठेंगे, या फिर यहाँ से रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर कई रास्ते में इनसाइड कैंडल बनती है तो भी हम लॉन्ग साइड बैठेंगे। ये तो था हमारा निफ्टी का सिनेरियो। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो। भाई बैंक निफ्टी में हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, कौन से लेवल है, तो उसका भी हम डिटेल से देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। अब सबसे पहले इसमें भी फ्रेंड्स हम वहीं वनडे के टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हैं। देखिए इसमें भी जो प्राइस है ये EMA 20 से काफ़ी एक्सटेंडेड है, काफ़ी दूर है। अब और आज प्राइस ने लाइफ टाइम हाई भी दिया है, प्राइस ने, और EMA 20 से भी काफ़ी दूर है। और ये देखें तो हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन भी बनाया जिसने लाइफ टाइम हाई दिया है। ये तो डेली टाइम फ्रेम का कंट्रोलिंग डिमांड जोन हुआ।
और फिर इसके बाद में हम आते हैं यदि 75 मिनट पर, तो 75 मिनट पर भी ये एक प्यारा सा डिमांड जोन बना है, रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल एंड रैली। और इसके ऊपर देखें तो अब मेरे को इतना नहीं लगता कि मान लीजिए मार्केट कोई बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ पर आए तो इतनी गिरावट हो सकती है, बाकी इतना पॉसिबल नहीं है कि 16 आज जैसे मार्केट ने रैली की 1600 पॉइंट की। अब फिर यहाँ पर डिमांड जोन बना हमारा 75 मिनट का, फिर डिमांड जोन बना है और देखिए ये रैली, सिंगल बेस कैंडल एंड फिर रैली। तो कल हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए फिर से हम आते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो इसमें भी वही जैसा हमारा व्यू पॉइंट निफ्टी का था वैसा ही व्यू पॉइंट हमारा इसमें है। मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद में हम सबसे पहले जो 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल है, 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल यदि प्रथम 10 या 15 मिनट की जो पहली कैंडल है वो बियरिश बनती है तो इसका लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड पर बैठ सकते हैं और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा 46,400। यहां तक के लिए हम पुट साइड बैठ सकते हैं। या फिर यहां पर कोई ऐसा कोई इंगल्फ मिलता है, पहले एक ग्रीन कैंडल और फिर इंगल्फ 10 या 15 मिनट में, तो भी हम पुट साइड के लिए बैठ सकते हैं। या फिर यहां से मार्केट कंटिन्यू ऊपर रैली कर रहा है और जैसे मान लीजिए पहले 15 मिनट की कैंडल ये बनी, 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है, और इसके बाद में कोई इनसाइड कैंडल बनती है। इनसाइड कैंडल अब कोई से भी कलर की हो सकती है, रेड कलर भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, तो इसका हाई ब्रेक होते हम लॉन्ग पोजीशन पर भी बैठ सकते हैं। हमारा एसएल होगा इसके नीचे और टारगेट 2:1 के लिए हम कॉल साइड बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें भी मार्केट में गिरावट कहीं से भी आती है। देखिए जो प्राइस है वो EMA 20 से काफ़ी एक्सटेंडेड है, तो यदि मार्केट को रैली करनी है कंटिन्यू तो इसका पुल बैक होना जरूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट में कहीं पर पुल बैक है ही नहीं। ये देखिए मार्केट में कहीं पर आपको पुल बैक नहीं दिखेगा, कंटिन्यू देखिए रैली रैली रैली। तो इसलिए ये एक हेल्दी मूवमेंट नहीं है, इसके लिए मार्केट को नीचे आना ही होगा। ये तो था हमारा फर्स्ट सिनेरियो यदि मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। या फिर मार्केट जैसे साइडवेज होती है यानी फ्लैट ओपन होती है। साइडवेज मीन्स मार्केट आज की जहां पर क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास कहीं पर ओपन होती है, तो हम क्या करेंगे, यहां से मार्केट मान लीजिए 1 सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं पर आती है तो यहाँ से हम लॉन्ग कॉल पर भी बैठ सकते हैं। हमारा जो टारगेट यानी हमारा एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन लगा करके यहाँ से हम बैठेंगे, ये हमारा होगा जस्ट इसके ऊपर एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट होगा और टारगेट ऑलवेज 2:1, ये हमारा टारगेट हो जाएगा 2:1। यानी यहाँ पर मार्केट आ गई फ्लैट ओपन होकर के या थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर के, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर प्राइस आ गई तो हम डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। या फिर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है, इसको भी मार्केट क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है इस डिमांड जोन को। तो इस डिमांड जोन को ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये तो था हमारा फर्स्ट सिनेरियो, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। या फिर मैं आपको इसको फिर से आपको इसको ड्रॉ कर देता हूं कि मार्केट यहां से आकर के तो हम यहां से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और यहां से 2:1 के लिए हम बैठ सकते हैं। ये तो कौन सा सिनेरियो हो गया, ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया, फ्लैट ओपन होती है तो। या फिर यहाँ से मार्केट ओपन हुई और इस डिमांड जोन को तोड़ दी तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस 75 मिनट के डिमांड जोन पर आए और इस 75 मिनट के डिमांड जोन पर आकर के यदि इंगल्फ बनाती है
प्राइस यहाँ पर एक ऐसा एंगल मिलता है, पहले एक ग्रीन कैंडल ऐसा होना चाहिए 10 मिनट या 15 मिनट का, सॉरी ग्रीन नहीं, यहाँ पर रेड कैंडल होना चाहिए पहला, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ पर मार्केट पहले क्या बनाती है, ऐसा कोई रेड कैंडल बनाती है मान लीजिए इस डिमांड जोन के अंदर, और फिर इसके बाद में हमें मिलता है एक ग्रीन कैंडल, इसके बाद में हमें ऐसा कोई ग्रीन कैंडल मिल गया। तो जैसे इसका क्लोजिंग प्राइस क्रॉस होता है तो हम लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं और हमारा टारगेट ये रहेगा। ये हमारा सेकंड सिनेरियो था। या फिर मार्केट यहाँ पर आकर के यहाँ थोड़ा हल्ट करके इसको ब्रेक डाउन देती है तो फिर हम इसमें पुट साइड के लिए बैठ सकते हैं। ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। दोस्तों मार्केट यदि इसी तरह कल भी आज की तरह रैली करे तो काम करने के बारे में, यदि आप काम भी करते हो तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में काम करें, क्योंकि मार्केट में कहीं से भी गिरावट आ सकती है। ऐसे मोमेंट में ये जरूरी है कि यदि मार्केट को कंटिन्यू रैली करनी है तो इसको बाउंस बैक करना ही होगा, पुल बैक जरूरी होता है। जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो ऐसा हेल्दी ट्रेड इसको नहीं माना जाता है, इसलिए इसका रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। और रिट्रेसमेंट भी करेगी, लेकिन इसका हमें क्रूशियल लेवल पता नहीं है कि कहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करे, तो थोड़ा संभल कर काम करे। हाँ, और यदि 75 मिनट में मैंने बताया था हमारा, यहाँ से हम लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं, ये भी ब्रेक हो जाए तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।